जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी भारतीय एडू चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। यदि आपका सपना पीएचडी करना है तो जाने इसका इजी प्रोसेस, क्योंकि कई बार हमें जानकारियों के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें मंजिल भी दिखाई नहीं देती। अतः आपको मैं ले चलती हूँ उस टॉपिक की ओर जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पीएचडी क्या है? पीएचडी करने के दौरान हमें किन किन प्रोसेस से गुजरनी होती है? पीएचडी करने में कितना समय लगता है? पीएचडी करने के बाद इसके क्या फायदे हैं? इन सारी चीजों की जानकारी संक्षिप्त रूप में मैं इस वीडियो में दूंगी। पीएचडी क्या है? पीएचडी का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह हाईएस्ट स्टडी कोर्स है। इसको करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लग जाती है। पर मेरे दोस्तों, यह इतना आसान भी नहीं होता। जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा काम। इसमें जिज्ञासा, धैर्य के साथ साथ कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। पीएचडी जिस सब्जेक्ट से हमें करनी है उस सब्जेक्ट से पीजी में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राज्य और केंद्र सरकार के नियमानुसार कुछ छूट मिल जाती है। मेरे समझ से पीएचडी को आसान बनाने के लिए यदि आपको पीएचडी करना है तो 12th पास के बाद ही अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से यूजी और पीजी करें। ध्यान रहे कि यूजी और पीजी में मिनिमम 60% मार्क्स हो ताकि पीएचडी आसान हो जाए, एंट्रेंस एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो नेट, जेआरएफ, एमफिल पास स्टूडेंट को पीएचडी में एडमिशन देती है। पर कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाकर एडमिशन देती है। प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सिटियां यह नोटिफिकेशन निकालती है कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, किस प्रोफेसर के पास कितनी सीट है तथा रिसर्च सेंटर कहाँ है। आपको जिस रिसर्च सेंटर से पीएचडी करना है वहाँ के प्रोफेसरों से मुलाकात करनी होती है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद यानी एंट्रेंस पास करने के बाद सेकेंड स्टेप डीआरसी की बैठक होती है। डीआरसी यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी। डीआरसी यह तय करती है कि कौन से प्रोफेसर यानी सुपरवाइजर के अंदर में कौन से स्कॉलर यानी स्टूडेंट होगा, उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, यह सब डीआरसी तय करती है। डीआरसी
सुपरवाइजर और स्कॉलर की सहमति के लिए यह मीटिंग करती है। सुपरवाइजर और सब्जेक्ट मिल जाने के बाद आपको सिक्स मंथ का कोर्स वर्क करना होता है। 6 मंथ के कोर्स वर्क के दौरान किन किन प्रोसेस से गुजरना होता है वे मैं बताऊंगी। कृपया आप ध्यान से सुनें। पीएचडी कोर्स वर्क में रिसर्च मेथड को यूनिवर्सिटियां रिसर्च मेथड का सिलेबस यूनिवर्सिटियां अपने अनुसार तय करती है और उस सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का अध्ययन कर रिव्यू लिखनी होती है और जिस टॉपिक से हमें पीएचडी करना है उस टॉपिक का सिनॉप्सिस यानी प्रपोजल का ड्राफ्ट बनाना होता है। यह 7 प्रतियों में बनाया जाता है। इस सिनॉप्सिस को जहां पर हम रिसर्च करते हैं वहां के प्रोफेसरों के समक्ष प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रोफेसर सिनॉप्सिस को देखते हैं। उसमें ये बताते हैं कि आपको पीएचडी में रिसर्च के समय करते समय आपको क्या क्या करना है, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, रिसर्च में कौन सा मेथड अपनाना है। इन सारी चीजों की जानकारियां प्रोग्राम में बैठे प्रोफेसरों के द्वारा दी जाती है। 6 मंथ में जो हम स्टडी किए होते हैं उसका एग्जाम भी होता है और हमें एग्जाम पास करना होता है। एग्जाम पास करने के बाद डीआरसी की सेकेंड बैठक जो होती है, यह मीटिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई जाती है। उसमें बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं जो डीआरसी के मेंबर में सम्मिलित होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं वे अपने सिनॉप्सिस को अप्रूवल हेतु एग्जामिनर के समक्ष होते हैं। एग्जामिनर के द्वारा सिनॉप्सिस का अप्रूवल किया जाता है। उन दौरान उनके द्वारा रिसर्च संबंधी जानकारियां दी जाती हैं। जो कुछ भी रिसर्च मेथड अपनाया जा सकता है उसके विषय में उनकी ओर से सजेस्ट की जाती है। इस तरह से सिनॉप्सिस अप्रूवल के बाद यूनिवर्सिटी में सिनॉप्सिस रजिस्टर्ड हो जाती है और हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इस तरह से आपका ये नामांकन यूनिवर्सिटी में हो जाता है और तब से रिसर्च प्रारंभ होता है। इस रिसर्च प्रारंभ के समय कम से कम 300 दिनों का
अटेंडेंस होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह रेगुलर पीएचडी नहीं हो पाती है और रेगुलर पीएचडी ही मान्य है। पीएचडी करने के बाद शोध प्रबंध बनता है। शोध प्रबंध बनाने के बाद शोध को 2 एक्सटर्नल के यहाँ दी जाती है। एक्सटर्नल आते हैं, शोध प्रबंध की भी एग्जाम होती है और इस तरह से हमें पीएचडी अवार्ड हो जाता है। पीएचडी अवार्ड होने के बाद आप सब किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने सब्जेक्ट से रिसर्च कर सकते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं और अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 2021 से पीएचडी अनिवार्य कर दिया गया है। अतः इस तरह से मैंने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से आपको पीएचडी संबंधी जानकारियां दी है। आगे पीएचडी संबंधी जितनी भी जानकारियां होगी मैं इस वीडियो पर दूंगी। इसको जानने के लिए आप यदि चैनल पर पहली बार हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।